अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है हम सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स गाहे बगाहे सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था और यूनिट 1 में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के तमाम न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स के साथ सबको सॉल्व किया था। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स और साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, आज मैं आपको वर्क एग्जाम्पल्स नहीं करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि वर्क एग्जाम्पल ऑलरेडी किताब में दर्ज हैं और सॉल्व भी हुए हैं। तो वो मैं आज वो क्वेश्चंस लेकर चलूंगा आपकी खिदमत में जो सॉल्व नहीं हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो शुरू करते हैं। पेज नंबर आप लोग आ जाएं जनाब सबसे पहले 57 पर। और 57 पर न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। इसका हम सबसे पहले बच्चों डेटा बना लेते हैं। अब डेटा में क्या गिवन है, हमें दो स्पीड्स बताई गई हैं। पहली 20 मीटर पर सेकंड है जबकि दूसरी 40 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी जो हमारी है वो है 40 मीटर पर सेकंड। और हमें वक्त कितना दिया है बच्चों इस चेंज के लिए, 8 सेकंड्स। और मालूम क्या कर रहा है बेटा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब आप जरा ढूंढें कौन सा फार्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन मालूम करना हो और जनाब फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है और हमें टाइम भी दिया गया है। तो स्क्रीन पर आपको फर्स्ट फार्मूला नजर आ रहा होगा, इंतहाई आसान, सारी चीजें वही रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पे आप लिखें सॉल्यूशन और फिर फार्मूला लिखें A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। और VF हमारे पास कितना है 40, VI हमारे पास है 20 और जनाब टाइम हमारे पास है 8। सबसे पहले 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लें। 40 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20 और फिर नीचे आ जाएगा 8। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पे इस तरह कर लें। देखो बच्चों, ये 20 रखा, आपने यहाँ पे रखा 8 का टेबल जो है 8 टू द 16, ये 16 आ गया। नीचे बचा 4, पॉइंट लगाकर आपने 0 लगाया और फिर आपने 5 टाइम 8 × 40। ये जनाब हमारे पास जवाब आ गया। एक्सेलरेशन कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यूनिट लाजमी लिखा करें, यूनिट लाजमी है। और आखिर में आप इसको ब्लॉक बना दिया करें इस तरह करके ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये जनाब इसका जो पता है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हेडिंग होगी आपकी और उसका ए। नंबर्स वगैरह दिए नहीं गए तो मैं लगा भी नहीं रहा। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद द 15 मीटर पर सेकेंड, स्क्रीन पर आ रहा होगा, एंड इट एक्सेलरेट एट द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस आफ्टर 6 सेकेंड्स। डेटा बनाते हैं इसका। एक बस है, बस बना लें बस अगर आप बनाना चाहें तो जनाब। इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी। ये बस जो मूव कर रही है तो जनाब बस इज मूविंग ऑन द रोड विद द 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। एंड इट एक्सेलरेट एट द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, कितना पैदा हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो बेटा न्यूमेरिकल तो हल ही तब किए जाते हैं ना जब ये चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाता है। आप लोगों ने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा और या जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपने इसके बाकायदा पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा तो यूट्यूब के ऊपर आप जाएं, मेरे चैनल पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इंतहाई डिटेल के साथ मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करें तो फिर आपको डेटा बनाने में, सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल को बड़ा मज़ा आएगा फिर आपको ना। ठीक है बच्चों।
तो एक्सेलरेशन हमें दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस इन द टाइम। टाइम कितना दिया है 6 सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि VF, V फॉर वेलोसिटी, F फॉर फाइनल, ये हमें मालूम करना है। अब ढूंढे वो फार्मूला जिसमें जनाब फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो, टाइम का जिक्र हो, एक्सेलरेशन का जिक्र हो, वेलोसिटी का जिक्र हो। तो ये हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हम ये लोग यहाँ पे लगा लेते हैं फार्मूला। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। और VI हमें कितना दिया है बच्चों 15, एक्सेलरेशन कितना है 5, ये T के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के, तो 5 के 30, ये 30, ये 10 45, इसका जवाब आएगा 45 मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है और मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, कि जिस तरह से आपको मुनासिब लगे, जिस तरह आपके लिए आसानी हो, आप वो ऐसे लिख लिया करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब इसी के बी की तरफ। बी में कहता है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटा, आप देखें यहाँ किताब में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ना 5ms पावर -1 लिखा हुआ है, तो वो ms पावर -2 कर लीजिएगा आप, वो एक्सेलरेशन है। और फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल द 50 मीटर डिस्टेंस। तो बताएं कि इसने जो कार जो स्टार्ट हुई रेस्ट से और उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और उसने जनाब कितना टाइम उसने लिया होगा, और उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो तकरीबन 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड और गिवन है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। अच्छा देखें, लाजमी नहीं आप इसको डेटा ही लिखें, यहाँ पर आप यहाँ पर गिवन लिख लें। जो चीज़ आपको मालूम है वो गिवन है, और जो आपको मालूम करनी है उसके आगे आप रिक्वायर्ड लिख लें, टू फाइंड लिख लें। ठीक है, कोई मसला नहीं। और कुछ भी ना लिखें तो वो क्वांटिटी लिखने के बाद उसके सामने सवालिया निशान लगा दें, तो कोई मसला नहीं है, कोई बातें माने नहीं रखती इतना। तो जनाब इसके डेटा में सबसे पहले कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब आपकी जो कार है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो रेस्ट में मतलब रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई जनाब 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, एक्सेलरेशन पैदा हुआ है तो उसका मतलब है उसकी स्पीड में चेंज आया होगा, और एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम, डिस्टेंस कितना तय किया है बच्चा उसने, डिस्टेंस तय किया है 50 मीटर, और फिर वो कहता है कि टाइम बताएं कितना टाइम लगा होगा। ढूंढे फार्मूला, वो फार्मूला ढूंढें जिसमें टाइम भी आता हो, डिस्टेंस भी आता हो, एक्सेलरेशन भी आता हो, और इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो, मगर फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र ना हो। तो आपकी एकदम से नजर पड़ेगी सवाल फार्मूला नंबर 3 पर, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम ये फार्मूला लगा लेते हैं बेटा। यहाँ पर यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें। अब वो मैं एक दफ़ा लिख दिया था, तो आप बार बार इसको लिखते रहें जब सॉल्व करने लगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड नंबर की जो है। अब S की जगह हम क्या लिख देंगे 50, VI 0, टाइम मालूम करना है, हाफ, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे 5, और टाइम हमें मालूम करना है। 0 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 और 2 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कौन बचा 5 और साथ में T स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100, नीचे आ गया 5 और यहाँ पर आ गया T स्क्वायर। T को हम इस तरफ लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 50 5 के ऊपर 100 के ऊपर जो 5 दूनी 10, ये 20 दफ़ा जाएगा। इसका अब स्क्वायर निकालना है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों जानिब का, और स्क्वायर रूट लेने पर आपका जो जवाब आएगा वो तकरीबन आएगा 4.47 सेकंड। ये आपका हो गया फाइनल जवाब। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से, आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो उसका सी पार्ट है और मुझे उम्मीद है कि वो इस जगह में आ जाएगा, तो मैं ऐसे करके यहाँ पर सी भी लिख देता हूँ। सी में कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट
ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया और वो कहता है व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी मालूम कर रहा है कि क्या होगी। बच्चों अब देखो मेरी बात सुनो, ये बॉल है कोई भी, अब आप इसको ऊपर से छोड़ रहे हो ना, तो इस वक्त ये रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी मिली, ये जनाब वो बॉल है, ठीक है, ये इस वक्त रेस्ट में है, तो वी आई हो गया 0, और यहां से जब ये स्टार्ट लेगी तो बेटा एक्सेलरेट होगी, स्पीड में इजाफा होगा, और जब वेलोसिटी की स्पीड में इजाफा होता है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है। यहां पर जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो डेटा में हमें बहुत सारी चीजें एक बात कहने से ही मिल गई। वी आई हमारा हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 10 ले लो या 9.8 ले लो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ 10 ले लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, 9 क्लास छोटी क्लास होती है तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू ले ली जाती है, वैसे ही 10। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, और ये पॉजिटिव होगा बेटा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आते हो ना। अब ये मतलब नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रहे हो इसलिए पॉजिटिव है, ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आपकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है ना वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है आपका मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन फिर हमारा हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, प्लस में। और अगर आप स्पीड स्लो करते जा रहे हो, डिक्रीज हो रही है आपकी स्पीड, तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, और हमें इसमें क्या मिला हुआ है, हमें डिस्टेंस मिला हुआ है हाइट की सूरत में 50 मीटर, और हमसे क्या कहता है वो, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। बच्चों ढूंढो फार्मूला, ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें फाइनल वेलोसिटी भी आती हो, इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो, और डिस्टेंस का जिक्र भी हो, एक्सेलरेशन का जिक्र हो, मगर टाइम का जिक्र ना हो। तो ऑब्वियसली आपकी जो नज़र है बच्चों वो फार्मूला नंबर 4 पे पड़ेगी। हम ये लिख लेते हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे वर्टिकल के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 की जगह 2, G की जगह 10, H की जगह 50, और फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10, 10 में एक 0 आ गया, 2 0 ये रहे, तो इस तरह टोटल हो जाएंगे 3 0, और साथ में कौन हो जाएगा, VF स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों जानिब का स्क्वायर रूट ले लो बेटा। तो हमारा जो इसको स्क्वायर रूट आएगा 1000 का, वो आएगा 31.6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें इन न्यूमेरिकल्स का, तो फिर बाकी जो इसके बाद जो रहते हैं फिर मैं उसको डिस्कस करता हूं। जी बेटा, अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर इसी का डी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से हेडिंग होगी, पेज नंबर 57 है, और हम इसका डी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं डी। ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अब बॉडी को कहां फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ, विद द वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। बेटा याद रखना, इन द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा ना, तो वी आई आपका हमेशा 0 होगा, और वी एफ आपके कोई ना कोई वैल्यू होगी। और अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ आप थ्रो कर रहे हो, तो फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जरूर कुछ ना कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो दोनों दफा देखा जाए, यहां इधर इधर हमेशा 0 जवाब आएगा, नीचे आओगे तो इनिशियल, ऊपर जाओगे तो फाइनल, जबकि नीचे यहां आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो अब बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। अब देखते हैं इसकी फिजिक्स क्या है। अब बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट विद द बॉडी कैन रीच। अब देखो कुछ भी नहीं मिला इसके अलावा, हाइट की बात कर रहा है ये, तो फाइनल वेलोसिटी हम खुद ही ले लेंगे बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं 10, मगर माइनस में। सर क्यों माइनस में, क्यों? मैंने कहा था ना बच्चों कि जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में आता है, चाहे फिर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्यों ना हो। और मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करनी है। अच्छा जी, अब ढूंढें फार्मूला, ढूंढें कि कौन सा फार्मूला होगा जो इस्तेमाल हो जिसमें टाइम ना आता हो और दोनों वेलोसिटी एक्सेलरेशन आता हो। तो ऑब्वियसली वो फार्मूला नंबर 4 है।
उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं वर्टिकली। 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 की जगह 2, G की जगह माइनस का 10, H की जगह H की वैल्यू मालूम करनी है। VF हमारा हो जाएगा 0, VI हमारा हो जाएगा 50, 50 के ऊपर स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20H हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा बच्चों। ये माइनस का 5 का स्क्वायर होता है 25 और साथ में डबल 0 लगा दें आप, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, 0 0 से कैंसिल कर दें, 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 250 डिवाइडेड बाई 2, 250 का आधा होता है 125 मीटर। बगैर कैलकुलेटर के ही आप सॉल्व कर जाएंगे। 200 का आधा 100 और 50 का आधा 25, 25 और 100 125, इंतहा आसान। अब आ जाते हैं हम लोग ई पर। ई में कहता है अ बॉल फॉल डाउन, अब दोबारा बॉल नीचे जा रही है। देखा, सी में बॉल ऊपर गई थी, डी में बॉल नीचे आई, सी में बॉल नीचे आई थी, डी में बॉल ऊपर गई, अब दोबारा बॉल नीचे आ रही है। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट 70 मीटर। अब हमें जनाब हाइट मिल गई। सबसे पहले डेटा बना लें, डेटा बनाना ज़रूरी है, लिख दिया अगर अच्छा लगता है। h बराबर हो जाएगा 70 मीटर, ठीक है। और हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू द रीच द ग्राउंड, कितना वक्त लेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी अभी भी मैंने बताया था, ये हम 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे और ग्रेविटी हम प्लस में लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम ही हमसे मालूम कर रहा है। ढूंढे कौन सा फार्मूला होगा जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती, आपके पास हाइट आती है या ऐसा आता है और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जिक्र है, तो ऑब्वियसली वो हमारा फार्मूला नंबर 3 है। अब मैं इसको वर्टिकली लिख देता हूं, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H की जगह हम लिख देंगे 70, VI की जगह लिखेंगे 0, टाइम हमें मालूम करना है, और जनाब जी हम लोग ले लेंगे 10 और यहाँ पर आ जाएगा T का स्क्वायर। 2 का टेबल 10 को लगा दें 5 टाइम, ये हो गया 70, ये हो गया 0, यहाँ पर हमारे पास आ गया 5T स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा और दोनों जानिब। अच्छा, अब आप एक काम करें, आखिर में 0 आ रहा है तो 70 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे करेंगे, 5 1 5, ये बचा 2, ये 0 आया, 5 से 20, 14 आ गया। अब स्क्वायर है टी पर तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इसका स्क्वायर रूट निकला कितना, 3.74 सेकेंड। बच्चों यहाँ पर आके आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स इसके अलावा वर्क एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, और अगर कोई गलती वगैरह हुई है तो माजरत। अब बेटा इसके बाद रह गए एंड में हमारे पास इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs जिनको हम कहते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे होंगे, तो मैं इनके आपको ऑप्शंस बता देता हूँ किसका क्या है। पहला है स्केलर क्वांटिटीज हैव द डैश एंड द सूटेबल यूनिट। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो क्वांटिटीज जिनको हम वो लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिफाइन करते हैं, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यूनिट का जिक्र हो गया है, तो दूसरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो है ए, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज, सवाल नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटीज हैव द डैश अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट का जिक्र हो चुका है, रह किया गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ढूंढो, बी ऑप्शन इसका डायरेक्शन है, वो आप इसको टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मालूम कर रहा है, मास इज द स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वेट डायरेक्शन की जरूरत होती है। वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, तो इसलिए बेटा वेक्टर क्वांटिटी यहां पर है वेट, सी, बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द स्केलर क्वांटिटी। टाइम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटा, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टाइम हमारा स्केलर है, अभी ऊपर बताया मैंने, तो इसका जवाब होगा ए, टाइम। 5, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। बेटा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिया जाता है डिस्टेंस तो फिर उसका नाम पड़ जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इसका जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा अभी अभी हम इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए हैं और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सवाल नंबर 7, व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ अ वेलोसिटी। ये भी हम अभी अभी हल करके आए हैं, मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट, तो ये होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बच्चों हमने कई दफा पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हमारा वेक्टर बन जाता है जब स्ट्रेट हो या शॉर्टेस्ट हो, तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा बेटा सी, यानी डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अब मैं थर्ड यूनिट के साथ नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।